आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खाद्यान्न के विषय में जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको प्रचुर मात्रा में जिसका सेवन भी किया जाता है। तो एक ऐसा यह इसको देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा होगा आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। और भारतवर्ष के अंदर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सब जगह पर ये प्राप्त होता है। इसको मक्की बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मकई बोला जाता है, भुट्टा बोलते हैं। झीमेज इसका बॉटनिकल नाम है, झीमेज जिसको कॉर्न बोलते हैं, और गुजराती में मक्करी बोलते हैं, और तमिल में मक्का चोलम इसका नाम है, मलयालम में भी चोलम बोलते हैं, और बंगाली में इसको भुटिया या जनर बोलते हैं, उड़िया में भी मक्का या बूटा बोलते हैं, उर्दू में भी मक्का या जावरी इसको बोला जाता है। निश्चित रूप से खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भोजन यदि हम विधि पूर्वक करें तो वह हमारे लिए औषध बन जाता है, और यदि औषध को भी विधि के साथ सेवन न करें तो कभी कभी हमारे लिए वह हानिप्रद हो सकता है। क्योंकि हमारी एक ऐसी मानसिकता इस देश की अभी विकसित हो रही है, लोगों में एक अवधारणा बन गई है कि औषधियाँ जो बड़ी बड़ी सुंदर पैकेटों में, डिब्बियों में बंद जो है, वह औषधियाँ ही दवाइयाँ होती हैं। हमने इसको भुला दिया कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे घर में, जो हमारे आंगन में, जो हमारे रसोई में, जो हमारे नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं थी, उनके गुणों का अन्वेषण करके यह बताया कि किस तरह से वह हमारे जीवन में सिर्फ खाद्यान्न के रूप में नहीं अपितु औषधि के रूप में बहुत कारगर हो सकती हैं। ये चीज़ें किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद हो सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इस भुट्टे के संदर्भ में। आप देख रहे हैं यह बहुत ही सुंदर है और पूरे देश में यह होता है। प्रायः आपको पता है कि यदि हम मक्के की बात करें तो लोगों को ज़्यादातर पता है कि बरसात के आसपास के सीज़न में भुट्टा जो है इसको भून करके खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो भुट्टे को भून करके खाते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अभी हम इसके आटे की रोटी बना करके भी कहीं खाते हैं। परंतु जहाँ तक हमें पता है कि शहर के जो लोग हैं अभी मात्र इसको भुट्टे के रूप में ही इसको भून करके इसका सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके क्या औषधीय गुण हो सकते हैं, हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो मक्का है, जिन लोगों को बहुत ही कमजोरी है, वीकनेस है, ये पौष्टिक आहार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह मक्का न केवल एक खाद्यान्न है अपितु बहुत सारे औषधि के लिए भी प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। और इसका जो संस्कृत में नाम है महाकाय, इसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि महाकाय कहने के पीछे इसकी जो शरीर है, इसकी जो आकृति है, वो एक विशालता लिया हुआ है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे। उससे पहले मक्के के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की वजह से जो बहुत कमज़ोर हैं, सूखा रोग से पीड़ित जो लोग हैं, आज देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की कमी पाई जाती है लोगों के अंदर। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग विविध तरह के गोली और वटी खाते हैं। उसकी सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसको पूरा करने के लिए लोग विविध तरह के औषधियों का सेवन करते हैं। उन सब से पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ये जो अनाज की विविधता है, जो मिले जुले अनाज खाने की जो संस्कृति है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उसके पीछे एक विज्ञान है, एक रहस्य है। हम उसको समझें, क्योंकि यह समझना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप बीमार होते हैं और कैल्शियम की गोली के लिए आप
10-15 रुपए की गोली खाते हैं, आयरन के लिए आप 5-7 रुपए की गोली खाते हैं, प्रोटीन और दूसरे विटामिन्स के लिए गोली खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी पूर्वक मिले जुला अनाज का सेवन करना शुरू करें, इस संस्कृति को पुनः हमने प्रतिष्ठापित किया है, पुनः हमने प्रारंभ किया है आरोग्य आटा के रूप में, आरोग्य दलिया के रूप में। आरोग्य आटा के अंदर 9 अनाज हैं, उसके अंदर मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मडवा है। इन सबको मिला करके हमने देखा उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर विटामिन्स हैं, उसके द्वारा जो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है।